Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है रिमिशन ऑफ सेंटेंस को लेके, यानी कि सज़ा में छूट। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक जो पर्सन है उसको निचली अदालत से सज़ा मिल जाती है तो वो आगे हाई कोर्ट में ही जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो उसको सेंटेंस सुना दिया गया है, मान लीजिए कई बार होता है कि 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो जो उनके वकील साहब हैं वो ये कहते हैं कि 10 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें कमी होनी चाहिए, जो मेरा क्लाइंट है उसको छूट मिलनी चाहिए। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं उनको बोलते हैं रिमिशन के केसेस, यानी कि रिमिशन ऑफ सेंटेंस जो जज साहब ने दिया है। तो ऐसा ही एक केस जो है स्टेट ऑफ गुजरात से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ था, और ये था मफा भाई मोती भाई सागर जी का। इसमें जो है एग्रीव्ड पर्सन जो थे वो उनके ऊपर 2 कंडीशंस लगाई गई थी उनको रिमिशन देने के टाइम पे। तो क्या कंडीशंस थी? पहले तो लिखा था आफ्टर द रिलीज ऑफ फ्रॉम द जेल द प्रिजनर शैल बिहेव डिसेंटली फॉर द 2 years, 2 साल तक वो डिसेंटली बिहेव करेंगे। सेकंड लगाई गई थी इफ द पर्सन आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द जेल कैरीज आउट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और इन्फ्लिक्ट सीरियस इंजरीज टू एनी सिटीजन और property, then he will be arrested again and he will have to serve the remaining period of sentence in jail। यानी कि इन 2 पॉइंट पे बोला गया कि एक तो डिसेंटली बिहेव करेंगे, और अगर उसका किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, तो उसकी जो ये रिमिशन है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और उसको बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में बितानी पड़ेगी। ये जो बोला गया था, इस विवादित कंडीशंस जो थी लगाई गई थी, इम्प्यून्ड जो कंडीशंस थी, इसके अगेंस्ट जो है जो पर्सन जो है वो जब कोर्ट में गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने ये बोला कि उनके वकील साहब ने ये बोला कि जो डिसेंट और डिसेंटली जो वर्ड्स हैं ये सीआरपीसी में एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं और नॉट इन एनी अदर कॉग्निट लेजिस्लेशन, किसी और कानून में भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये और जो डिसेंट वर्ड का जो मतलब है वो हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, किसी को किस पॉइंट पे व्यक्ति डिसेंट लगता है, किसी को किस पॉइंट पे। सो ये जो आप फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हो, इट इज नॉट गुड फॉर द अक्यूज्ड। और सेकेंडली बात यह कि ये उसकी जो सेकंड पॉइंट लगाया गया था कि अगर वो किसी केस में फंस जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो उसकी जो लिबर्टी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्यूज पर्सन है उन्होंने जज साहब के सामने ये पॉइंट रखा कि अगर आप बिना बताए, बिना किसी रीजन के उनकी जो है रिमिशन जो है उनकी कैंसिल कर देंगे, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये तो उसकी जो लिबर्टी आप उसको दे रहे हो, जिंदगी जीने की लिबर्टी दे रहे हो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत है। तो इसी पॉइंट पे जज साहब ने ये बोला, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको उन्होंने इस ढंग से क्लैरिफाई किया, देयरफॉर this drastic power cannot be exercised without the following the principle of natural justice। यहाँ पे जज साहब ने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को लिए बिना आप किसी पर्सन की जो लिबर्टी है उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अ शो कोर्स नोटिस कंटेनिंग द ग्राउंड्स फॉर विड्रॉल एंड कैंसिलेशन ऑफ द रिमिशन मस्ट बी सर्व्ड ऑन the convict before taking action that is purposed to be taken. The concerned authority must give the convict an opportunity to file a reply and of being heard. After that, the authority must pass an order stating brief reasons. Principle of natural justice must be read into section 432(3) of CRPC and 473 of BNSS। तो यहाँ पे जो जज साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप छोटी सी कोई भी बात पे आप इसकी वो जो आप इसको छूट दे रहे हो उसको जो है आप कैंसिल नहीं कर सकते। और भी बताया, कहते अ माइनर और अ ट्रिफलिंग ब्रीच कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर कैंसलेशन ऑफ रिमिशन। कहते छोटी सी कोई बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो वो इसकी जो रिमिशन आप दे रहे हो उसको कैंसिल करने का ग्राउंड नहीं बनता है। देयर मस्ट बी सम मटेरियल टू सब्सटेंशिएट द एलिगेशन ऑफ ब्रीच। बहुत पुख्ता सबूत होने चाहिए और सामने वाले को रिप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए, और अगर आप उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करते हैं तो वो ब्रीफ में होना चाहिए। थैंक यू सो मच।